इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा था ना प्रभु ठीक कर देंगे। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तो इस प्रकार गुरुवर के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के गले में आवाज फिर से आ गई और फिर से अड़प्पा जी ने शास्त्र चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, मतलब वो इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे कि उनके आशीर्वाद से भक्तों के रोग भी मुक्त हो जाते थे। हाँ, उनकी चर्या का प्रभाव तो ऐसा था कि उनके गुरु ने भी उन्हें अपना गुरु बना लिया था। गुरुजी, हमें ये बताइए कि देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने ही शिष्य शांति सागर जी को अपना गुरु क्यों बनाया था? नहीं नहीं, गुरु नहीं बनाया था। मेरे कहने का अर्थ है उन्होंने अपनी चर्या के दोषों को शुद्ध करने के लिए अपने ही शिष्य की कठोर तपश्चर्या से प्रभावित होकर मन ही मन उन्हें अपने गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। अब कहानी सुनाता हूँ। ये घटना श्रवण बेलगोला की है। चलते फिरते तीरथ गुरुवर पड़गाहन पर आए, करवा के देख रहे हो भैया, दक्षिण भारतीय परंपरा में अब तक मैंने किसी भी जैन साधु का सार्वजनिक पड़गान होते हुए नहीं देखा। हाँ भैया, आचार्य शांति सागर जी महाराज दिगंबर साधुओं की चर्या को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। बड़ा ही पावन पल आया है गुरुवर के आहार का। अरे घंटा बजाओ, आहार में अंतराय ना हो। नहीं नहीं, ये महाराज जी आहार के समय घंटा नहीं बजवाते हैं, बल्कि अंतराय होने पर आहार छोड़ देते हैं। ऐसी चर्या देखकर मैं धन्य हो गया भैया। सुना है आचार्य श्री शांति सागर जी के गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी यहीं श्रवण बेलगोला में पहाड़ पर विराजमान हैं। आहार के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज भी अपने गुरु के दर्शन करने जाएंगे। मेरा विचार है तब हम भी उनके साथ चलें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुवर, हमने आज आपके शिष्य आचार्य शांति सागर जी महाराज को सार्वजनिक पड़गाहन करते देखा। सच्चा दिगंबर साधक तो आगम के अनुसार ही आहार करता है। आपकी निर्दोष चर्या को देखकर अब मुझे अपनी चर्या में बहुत दोष दिखाई देने लगे हैं। अतः मैं आपसे उन दोषों का प्रायश्चित कर अपनी चर्या को आगम अनुसार बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो स्वयं आपसे दीक्षा लेकर चर्या पालन करना सीखा है। फिर भले ही दीक्षा मैंने आपको दी हो, परंतु अपने गहन अध्ययन से आपने स्वयं को शास्त्रों के अनुरूप निर्मित किया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दोषों का प्रायश्चित देकर मुझे चर्या पालन का एक मौका अवश्य दीजिए। फिर देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने सभी दोषों का प्रायश्चित कर धर्मानुसार चर्या का पालन करना शुरू कर दिया और फिर उनकी चर्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि जो भी जीव जंतु उनके आभा मंडल की सीमा में आता तो उनके ही शरणागत हो जाता। जिसका प्रमाण ये है कि जब एक बार देवेंद्र कीर्ति जी महाराज एक पंडित जी के साथ गोकाक की पहाड़ी से होते हुए कोन्नूर जा रहे थे, तब उनके समक्ष एक शेर भी शरणागत हो गया था। पंडित जी, कोन्नूर पहुंचने में तो अभी समय लगेगा और रात्रि में विहार करना
आगम के विरुद्ध भी है, इसलिए सूर्य उदय तक यहीं ठहरना होगा। यहाँ इतने घने जंगल में और इस पहाड़ी पर? डरो मत, मैं यहाँ एक घेरा बना देता हूँ। बस तुम रात्रि में इस घेरे से बाहर मत निकलना, फिर कोई खतरा नहीं, और भोर होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुवर। अरे ये तो शेर की आवाज है, अब क्या होगा? शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर जैसे ही शेर घेरे में बैठे पंडित जी की तरफ आने लगा तो वो डर कर पीछे हो गए, और फिर वो जैसे ही संभले शेर महाराज जी की तरफ आकर बैठ गया, पर वो घेरे के अंदर नहीं आया, और भयभीत पंडित जी ध्यान में लीन बैठे हुए महाराज जी के चरणों में ही सो गए। जब शांति सागर जी महाराज सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में विराजमान थे, तब वो प्रतिदिन रात्रि में पर्वत पर स्थित मंदिर में ध्यान करने जाते थे और सुबह वापस आते थे। तभी एक दिन रात्रि में जब वो पर्वत पर ध्यान लगा रहे थे, तब एक शेर उनके पास आकर बैठ गया और पूरी रात वो उनके आसपास ही विचरण करता रहा। भैया, आज तो बहुत देर हो गई है, गुरुवर ध्यान करके पर्वत से लौटे क्यों नहीं? हाँ भैया, चलो गुरुवर को देखने चलते हैं। गुरुवर, आज आप नीचे नहीं लौटे, इतना विलंब कैसे हो गया गुरुदेव? कल हम जब ध्यान कर रहे थे तब एक अतिथि हमारे पास आकर बैठ गया था। सभी उसे वन का राजा कहते हैं। वन का राजा तो शेर होता है गुरुदेव। शेर? शेर? गुरुवर, क्या आपको उस हिंसक शेर से डर नहीं लगा? यदि वो हमारा पूर्व का बैरी नहीं और हमारी ओर से उसको कोई बाधा नहीं, तो किस बात का भय? हाँ, गुरुवर से संबंधित एक शेर की कहानी मुक्तागिरी पर्वत की भी है। गुरुजी वो भी सुनाइए ना। ये कहानी है मुक्तागिरी पर्वत की। वहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज जब प्रतिदिन आत्म ध्यान में लीन रहते थे, तब एक शेर वहीं पास में बहते हुए झरने में पानी पीने आता था और बहुत देर तक उनके पास ही बैठा रहता था। मतलब जंगल का राजा तपस्वियों के राजा के दर्शन करने आया करता था। हाँ, उस शेर ने गुरुवर के अहिंसक चरणों में अपना समर्पण कर दिया था, और यही नहीं, उनकी शांत मूरत देखकर तो कभी कभी बानर भी अपने चंचल स्वभाव को छोड़ देते थे। वो कैसे गुरुजी? जब एक बार शांति सागर जी महाराज शिखरजी यात्रा पूर्ण करके सेठ गेदनमल जी के साथ लौट रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। ये क्या? इस जंगल में तो बहुत सारे बंदर हैं, इनके बीच संग को आहार कैसे कराएंगे? क्या हुआ सेठ जी, आप क्या विचार कर रहे हैं? महाराज, ये बंदर तो बड़े उपद्रवी हैं, श्रावक जन आहार कैसे कराएंगे? तो आप लोग जो शीरा पूड़ी बनाते हो, वो इन बंदरों को भी खिलाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और फिर जैसे ही सभी मुनि राजों का आहार शुरू हुआ, तब उन सभी वानरों ने भी शांत होकर उनकी आहारचर्या को देखा। तो फिर क्या सभी महाराजों ने बिना विघ्न के आहार कर लिया गुरुजी? हाँ, बिल्कुल कर लिया। शांति सागर जी महाराज जब अपने संघ के 7 मुनियों के साथ विहार करते हुए दिल्ली में पहुँचे, तो रात्रि विश्राम के बाद पहले दिन प्रातः काल में निहार के लिए जाने लगे। तभी उनके साथ कुछ श्रावक भी गए। जाते में तो उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी, परंतु जब वो निहार करके लौट रहे थे, तभी एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, हम ये सामने वाले रास्ते से चले जाते हैं। नहीं, तुम कपड़ा नहीं पहना है।
ये दिगंबर जैन साधु हैं। कुछ भी आओ, हम आपको आगे नहीं जाने दे सकता, ये यहाँ का रूल है। ठीक है, अगर आप हमें आगे नहीं जाने देंगे और पीछे हमको जाना नहीं है तो फिर अब तो हमें यहीं बैठना होगा। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज वहीं सड़क पर ध्यान में बैठ गए। ये देखकर उस पुलिसकर्मी ने अपने बड़े अधिकारी को खबर करी। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ पर एक मैन बिना कपड़ों के रोड पर बैठ गया है। सभी उसको फिलोसोफर मानता है। थाउजेंड्स लोग सपोर्ट कर रहा है उसको। उसके चेहरे पर बहुत पीस है। पूरे में ट्रैफिक है। कैसे हटाना है उसको सर? वेट, डोंट से एनीथिंग टू देम। लेट मी डिस्कस दिस मैटर विद मैजेस्टी। आई विल रीच देयर सून। श्योर सर। और फिर कुछ ही देर में वहाँ अंग्रेजों के बड़े अफसर पहुँच गए। वो कहते नहीं थे, करते थे, नित जिनवाणी। आज से जैन साधु को जाने का, अपनी प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है। कोई भी रोक सकता नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब से जैन साधु पर कोई रोक नहीं खाता। ठीक है? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ओके। और इस तरह आज ये शांति सागर जी महाराज के उस निर्भीक निर्णय का ही परिणाम है जो वर्तमान में हम जैन दिगंबर साधुओं के दर्शन कर पा रहे हैं। गुरुजी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने चारित्र के 6 खंड जैसे गुप्ती, समिति, धर्म, 12 भावना, परिशह, जय और चरित्र पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ जैन समाज के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक घटना गजपंथा की है। जैसा कि हम जानते हैं, आज पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है और आज भगवान का मोक्ष कल्याणक का अति शुभ दिन है। जैसे भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आचार्य श्री ने भी कई महत्वपूर्ण कार्यों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए समाज आपको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना चाहता है। हे गुरुवर, हमारा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रावकों के घर से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया और जब कुछ अवांछित लोगों के प्रवेश से जैन मंदिरों की शुद्धता पर संकट आया, तब गुरुदेव ने समस्या के निवारण के लिए 1105 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया था और रक्षाबंधन वाले दिन जब बम्बई हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म घोषित किया गया, तब गुरुवर ने अन्न लेना स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, कर्नाटक प्रांत के मूडबिद्री में जिनवाणी संरक्षण का महान कार्य भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ही कराया था। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं किसी काम से मूडबिद्री जा रहा हूँ। अब तो मैं कुछ दिन बाद ही आपके दर्शन कर पाऊंगा। सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। मूडबिद्री जा ही रहे हो तो वहाँ के बड़े मंदिर में महाधवल ग्रंथ रखे हुए हैं, उनके भी दर्शन करते आना। हाँ गुरुवर, उनके भी दर्शन करता आऊंगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओह, ये पत्र तो बहुत खराब हो गए हैं। महावीर भगवान की दिव्य देशना के 4 से 5 हजार श्लोक तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं।
ये बात गुरुजी को बतानी होगी। इसके बाद पंडित सुमेर चंद जी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाकर महाधवल ग्रंथ के जीर्ण शीर्ण होने की सूचना दी और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पंडित सुमेर चंद जी के साथ कुछ विद्वानों को मूड बिद्री भेजकर उन कागज के पत्रों पर लिखे हुए महाधवल ग्रंथों को ताम्र पत्र पर लिखवाकर जिनवाणी का संरक्षण करवाया। गुरुजी, शांति सागर जी महाराज ने और भी कार्य किए थे। हाँ, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने समाज में बाल विवाह का विरोध किया। उत्तर भारत में उन्होंने अशुद्ध भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया। और हाँ, उत्तर भारत से याद आया, एक बार उनके शरीर पर दाद हो गया। दाद की परवाह न करते हुए उन्होंने उत्तर भारत से महाराष्ट्र की ओर विहार करना शुरू कर दिया और दाद पहले से और अधिक बढ़ गया। उनके संघ के एक ब्रह्मचारी से आचार्य श्री की ये परेशानी देखी ना गई। महाराज, इस दांत पर दवा लगा लीजिए। दवा लगाने से दांत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें हम बहुत दवाई लगा चुके हैं। अब तो हमारे पास एक ही दवाई बची है, उसे लगाएंगे तो ये रोग हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और इसी अवस्था में एक दिन विहार करते हुए वो कुंथलगिरी पहुंच गए और वहां उन्होंने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष अपने मन में संलेखना स्वीकार कर ली। अनुपम अमित तुम गुण निवारिद ज्यों अलोका काश है किमि धरे हम उरी कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। गुरुवर, मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपके शरीर का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, हम थोड़े दिन में समाधि धारण कर इस शरीर को छोड़ देंगे और अब मैं आचार्य पद का भार भी वीर सागर जी को सौंपना चाहता हूँ। आप एक पत्र लिखकर उन तक पहुँचा दीजिए। जी गुरुदेव। वीर सागर, अनादिकाल से जन्म के साथ मृत्यु चली आई है, जिसको समाधि रूप में स्वीकार कर आचार्यों ने अपने आचार्य पद के परिग्रह का त्याग किया है। उसी प्रकार मैं भी ये पद तुम्हें देकर मुक्ति पाना चाहता हूँ। आगम के अनुसार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समाधि धारण करना और सुयोग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परंपरा बराबर चले। इसके बाद आचार्य महाराज ने धीरे धीरे आखिरी जल आहार लेकर जल का भी आजीवन त्याग कर दिया और 36 दिन की संलेखना में लाखों लोगों ने गुरुवर के दर्शन किए और दर्शनार्थियों को उन्होंने आखिरी संदेश भी दिया। आत्मचिंतन के सिवाय सम्यक प्राप्ति हो नहीं। सम्यकता सिवाय कर्मा से संसार बंध टूटत नहीं। जन्म जरा मरण हा छूटत नहीं। सम्यकता शिवाय पुढे सम्यकता झाल्यानंतर संयमाच्या पाठी लागलं पाहिजे। और इस प्रकार 18 सितंबर 1955 को प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिनेंद्र प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। और हाँ बच्चों, एक बात और, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में 9,938 उपवास किए थे। चलो अब मेरा प्रभु वंदना का समय हो रहा है ना गुरुजी? जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। कहते हैं ना, गुरुवर का आशीर्वाद यदि मिले तो ज्ञान के भंडार कभी खाली नहीं हो सकते। ऐसी ही तो थी 5 दिवसीय यह मंगल प्रस्तुति, जिसके माध्यम से निश्चित ही आपके बच्चे धर्म ज्ञान के और करीब आएंगे।
ऐसी ही अनुपम प्रस्तुतियों के साथ पुनः होंगे उपस्थित। आज्ञा दीजिए, देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा।